अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद और हमारा आज का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। हमने केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट जो है वो स्टार्ट की थी। हमने इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर जो है उसको डिस्कस किया था। आज हम इंशाअल्लाह जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिफ्यूजन और डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। अजीज़ तलबा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा आज का टॉपिक है और उसमें इसको समझने के लिए इवेपोरेशन के साथ इसको लिंक करना पड़ेगा। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। फिर वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते हुए इतनी इंक्रीज होती है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं और इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहां तक कि एक ऐसी स्टेज आती है कि जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। हीट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है और एक ऐसा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। एक ऐसा स्टेज आती है कि जब लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट पे आके सारा का सारा लिक्विड जो है वो इवेपोरेट कर जाता है, सारा का सारा लिक्विड जो है वो उड़ जाता है बुखारात बन के। इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो वी कैन डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एज the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure। जो भी external pressure उसके ऊपर है उसके बराबर हो जाएगा जब, तो उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे कि ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है और उस पॉइंट पे सारा का सारा लिक्विड जो है इवेपोरेट हो जाएगा। उससे पहले ये होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है वो इवेपोरेट कर जाते हैं, बाकी लिक्विड के अंदर ही रहते हैं, लिक्विड ही रहता है। यहाँ पे आके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है चूंकि वेपर प्रेशर, इसलिए सारे के सारे इवेपोरेट हो जाते हैं। अगर आप ये फिगर देखें जो बुक में दी हुई है, एक ग्राफ जो दिया हुआ है, तो इसमें मुख्तलिफ लिक्विड जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है उनको डिस्कस किया गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर है वो कितना होता है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पे वेपर प्रेशर कितना होता है। अगर हम ईथर की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर टू, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी अल्कोहल का है तो वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, यानी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जाके उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर। अगर हम लिक्विड में वाटर की बात करें तो हमने पीछे टेबल में भी, आप इससे पिछला जो टेबल था वेपर प्रेशर का उसमें भी देखा था कि वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वो वेपर प्रेशर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज़ होता है, वेपर प्रेशर तेज़ी से इंक्रीज होता है और जब ये वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होते होते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि अब इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। उस पॉइंट पे सारा का सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें चीज़ डिस्कस करने वाली है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके इफेक्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड जो है वो पोलर है तो उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और अगर लिक्विड नॉन पोलर है तो उसके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, जो उनकी अट्रैक्शन है वो कम होती है,
इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। और वो आपने देखा कि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेकंड जो पॉइंट है, फैक्टर जो है सेकंड, वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट वीक होगा, जो हमने पीछे नेचर ऑफ लिक्विड में भी डिस्कस किया है। तीसरी चीज है एक्सटर्नल प्रेशर। अजीज तलबा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लेट आएगा। बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाएगा और एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करने से डिक्रीज हो जाएगा। ये जो प्रिंसिपल है प्रेशर कुकर में इस्तेमाल होता है कि हम जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देते हैं तो जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उसकी वजह से वो इवेपोरेट कर जाते हैं और फाइनली एक पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट के, जब वो एक्सटर्नल प्रेशर और उसका प्रेशर इक्वल हो जाता है और वो इवेपोरेट हो जाता है सारा का सारा। इसके ऑपोजिट दूसरी जो सिचुएशन है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में हम लिक्विड को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज होती है। यहां तक के जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। इस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड दोनों जो स्टेट्स हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करती हैं। लिक्विड भी है सॉलिड भी है, दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इकट्ठे हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। यहां से आगे अगर हम टेम्परेचर को नीचे लेके जाएंगे, मजीद इसको कूल करेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा, यहां से ऊपर लेके जाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा। तो ये पॉइंट है जहां पे लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। टेबल 5.2 में कुछ जो लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। लाइक डाईथाइल ईथर जो है उसका -116 डिग्री सेंटीग्रेड और 34.6 उसका बॉइलिंग पॉइंट है, हमने पहले भी डिस्कस किया। इस इथाइल अल्कोहल का -115 और 78 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का आप सब जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है। एन ऑक्टेन का -57 और 126 है। एस्टिक एसिड का 16.6 फ्रीजिंग पॉइंट है और 118 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। तो जब हम एक लिक्विड में कोई दूसरा लिक्विड जो है वो ऐड करते हैं, लाइक हमने एक बीकर में पानी लिया और इस पानी में हमने इंक का एक ड्रॉप जो है वो गिरा दिया। इंक का एक ड्रॉप हम गिराएंगे तो अब इंक भी कंटिन्यूस मोशन में है और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कंटिन्यूस मोशन में है और ये मोशन रैंडम होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती स्पेसिफाइड, ठीक है। ये रैंडम मोशन होती है, इधर 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 जिधर मर्जी उनका दिल करता है वो मूव करते रहते हैं, मूव करते हैं, आगे किसी और मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वहाँ आगे फिर किसी और मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब जब हमने इंक का एक ड्रॉप गिराया तो उस जगह पे इंक की
जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बाकी सारे एरिया में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की कोशिश होगी इंक वाली जगह पे आने की और इंक वाले मॉलिक्यूल्स की कोशिश होगी पूरे वाटर में फैलने की। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, ये प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है और फाइनली दोनों एक होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास बन जाता है। इंक पूरी की पूरी इक्वली पूरे वाटर के अंदर फैल जाती है और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डिफ्यूजन। गैसेस डिफ्यूज करती हैं और बड़ी फास्टली डिफ्यूज करती हैं, हमने डिफ्यूजन गैसेस का भी पढ़ा था। लिक्विड्स डिफ्यूज करते हैं लेकिन स्लोली डिफ्यूज करते हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत फास्टली मूव करते हैं, उनके में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनकी मूवमेंट बहुत तेज़ होती है और वो फास्टली डिफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मोशन चूँकि बहुत स्लो होती है, इसलिए वो एज़ कम्पेयर टू गैस, इसलिए वो स्लोली डिफ्यूज करते हैं। अब ये जो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर और वो भी हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहला फैक्टर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो लिक्विड्स को या किसी एक लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी आपस में, उस लिक्विड की आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी इतना डिफ्यूजन मुश्किल होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो वो रेडिली दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगा, रेडिली दूसरे के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल्स वाले लिक्विड्स हैं उनका डिफ्यूजन स्लो होगा और जो स्मॉल साइज वाले हैं वो जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगे। जितना साइज बड़ा होगा डिफ्यूजन स्लो होगा, साइज छोटा होगा डिफ्यूजन आसान होगा। इसी तरह से जो तीसरा फैक्टर है वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेगुलर शेप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्विकली डिफ्यूज करेंगे, जबकि इर्रेगुलर शेप्स वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिफ्यूजन स्लो होगा। फोर्थ फैक्टर जो इसमें है वो है टेम्परेचर। मैंने बताया कि डिफ्यूजन जो है वो ड्यू टू कंटिन्यूस मोशन होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन की वजह से होता है। अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन तेज हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी और उसके स्पीड अप होने की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो भी तेज हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीक ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिफ्यूजन इतनी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा डिफ्यूजन कम होगा। हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। अगर हम वाटर और गैस की, एयर की जो डेंसिटी है उसको कंपेयर करें तो वाटर की डेंसिटी है 10 ग्राम सीएम क्यूब है, जबकि एयर की जो डेंसिटी है वो है 0.001 ग्राम पर डीएम क्यूब। वजह यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत डिस्टेंट होते हैं, एक दूसरे से बहुत फासले पे होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान फासला बहुत थोड़ा होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड्स जो है वो मच मोर डेंसर होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। लेकिन डिफरेंट लिक्विड्स की भी डेंसिटीज डिफरेंट होती हैं। अगर आप कैरोसिन ऑयल वाटर के ऊपर डालें तो कैरोसिन ऑयल ऊपर फ्लोट करता है, हल्का है, ऊपर रहता है। लेकिन अगर आप उसी पानी में शहद डाल दें तो शहद नीचे बैठ जाता है। वजह यह है कि शहद की डेंसिटी ज़्यादा है और कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है, तो इसलिए कैरोसिन ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा और जो शहद है, हनी है,
वो नीचे जाके तह में बैठ जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा। सो डेंसिटी जो है वो लिक्विड्स की भी डिफरेंट होती है। हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सॉलिड स्टेट जो है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।